हैदराबाद के बेगमपेट ब्रिज पर एक इंडिका कार में अचानक आग भड़क उठी। वाक़ई की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग को देखकर फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए इसमें सवार अपराध उतर गए, जिसके सबब उनकी जान बच गई। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तेलुगु न्यूज एंकर श्वेता की खुदकुशी के मामले में मुलजिम पूर्णाचंद्रा बदावत ने चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में वकला के हमरा पेश होकर खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। श्वेता के वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि पूर्णाचंद्रा ने ऐसे हालात पैदा किए जिनकी वजह से उनकी बेटी को खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ा। याद रहे कि श्वेता ने जुमे की रात अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद इस वाक़े ने अवामी सतह पर हलचल मचा दी। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते ही मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद का इंचार्ज वजीर मुकर्रर किया गया है, उनकी निर्मल को पहली मरतबा आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर ज़िले कांग्रेस के हरी राव की क़ियादत में पार्टी कारकुनों ने एक ज़बरदस्त रैली निकाली और मंचिरियाल चौराहे पर रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव का खैर मकदम करते हुए उन्हें मोटरसाइकिल रैली के जरिए मेडांगबंड पर जहां अम्बेडकर के मुजस्समे पर वजीर मौसूफ ने फूल चढ़ाते हुए, जबकि उनकी आमद के साथ ही मंचिरियाल चौराहे पर शिवाजी चौक पर शिवाजी के मुजस्समे, महात्मा गांधी और कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाने के बाद वजीर मौसूफ ने निर्मल ज़िले कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। इस रैली में वजीर मौसूफ मंचिरियाल चौराहे से भी खुली जीप में सवार हुए, जिसमें के सी हरी राव, ए इंदिरा किरण रेड्डी, साबिक वजीर जंगलात, साबिक मरकजी वजीर एस वेणुगोपालचारी, खानापुर रुकन असेंबली वी बुजू, मधोल के साबिक रुकन असेंबली नारायण राव पटेल सवार थे, जबकि मोटरसाइकिल रैली में कांग्रेस के अखिलत कायदीन मोहम्मद दिशान अली, मजहर खान, सैयद कलीम सबा, मोइन, गाजुला रवि व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एक खानगी बस उलट गई, जिसके नतीजे में 25 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के गड्डी हथनूर के करीब उस वक्त पेश आया जब यह खानगी बस हैदराबाद से महाराष्ट्र की अमरावती जा रही थी कि गाड़ी हथनूर के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क किनारे लगे रेलिंग से टकराकर हाईवे रोड से सर्विस रोड पर उलट गई। इस हादसे में बस में सवार 5 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जबकि बाकी मुसाफिरों को मामूली जख्म आए। बस में तकरीबन 32 मुसाफिर सवार थे। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनमें से की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। पाकिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके किए गए महसूस। इतवार की सुबह वस्ती पाकिस्तान में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले का मरकज़ मुल्तान शहर से 149 किलोमीटर मगरिब में था। बताया गया है कि यह ज़लज़ला हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह तकरीबन 4 बजे आया। अगरचे वक्त सुबह बहुत सवेरे का था, लेकिन उसके झटके बिल्कुल वाज़े तौर पर महसूस किए जा रहे थे। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। मुकामी इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियां सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तेलंगाना के करीमनगर जिले के सरकारी अस्पताल में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर एक संगदिल मां ने अपने 15 माह के मासूम, सेहतमंद और चहचहाते बच्चे को अस्पताल के झूले में खामोशी से छोड़कर चली गई। जब अमले ने झूले में इस मासूम को तनहा रोते हुए पाया तो हर आंख की नम हो गई। उसकी मां को हर कोने में तलाश किया गया, आवाज़ें दी गई, मगर वो मां कहीं गायब हो चुकी थी। शायद मुआशराती बेबसी, गुर्बत या कोई उनकी कहीं मजबूरी यहाँ तक ले आई हो। ये इत्तला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरा रेड्डी तक पहुँची, जिन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत फौरी तौर पर बच्चे को शिशु विहार मरकज मुंतकिल कर दिया। पुलिस को भी इत्तला दी गई और अब ये तफ्तीश जारी है। गुज़िश्ता रोज़ निर्मल में मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के नए इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव की पहली मरतबा निर्मल आमद पर ज़िले सदर कांग्रेस के श्री हरी राव की सदारत में रियासती वज़ीर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बाइक रैली के जरिए उनका शाया नशान, खैर मकदम और अक़लियती नौजवानों की बड़ी तादाद शिरकत के साथ इस प्रोग्राम की कामयाबी की तनादिर में आज शाम कांग्रेस के सीनियर कायद अनीस अहमद खान की क़ियादत में के श्री हरी राव की रिहाइशगाह पहुँचकर अक़लियती कायदीन ने प्रोग्राम की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी गुलपोशी और शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर अक़लियती कायदीन अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद दिशान अली, साबिक़ अराकीन बल्दिया अहम मतीन, मोहम्मद अनवर पाशा, शेख सलीम, जाकिर हुसैन, यूथ लीडर कांग्रेस इमरान, मोहम्मद जायद अली, मालिक आई फंक्शन हॉल, ए पोशेटी, जी श्रीनिवास गौड़ व दीगर मौजूद थे।
रियासती हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले प्रोजेक्ट पर तवज्जो मरकूज कर दी है। आइंदा आम इंतखाबात से कबल इस प्रोजेक्ट के कम अज कम 50% काम मुकम्मल करने का हदफ है। प्रोजेक्ट के लिए दरकार फंड में से अपना हिस्सा फराहम करने के अलावा मरकज और बैनुल अक़वामी बैंकों से कर्ज हासिल करने भी काम किया जा रहा है। पार्ट ए व पार्ट बी के तहत मेट्रो के काम के दूसरे मरहले के लिए 8 कॉरिडोर तजवीज़ किए गए हैं, जिसके लिए 43,848 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। हुकूमत बैनुल अक़वामी बैंकों से कर्ज के तौर पर उन फंड्स का बड़ा हिस्सा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। जुमला 43,848 करोड़ में 48% यानी 21,047 करोड़ रुपए बैंकों से कर्ज हासिल किए जा रहे हैं। 2 माह कबल दौरे जापान पर किए गए हुकूमत के जिम्मेदारों ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के नुमाइंदों से मुलाकात की और फंड्स के लिए तबादला ख्याल किया। मरकज़ी हुकूमत से हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की DPRO को मंजूरी हासिल होते ही फौरी मदद करने की दरख्वास्त की गई है। तेलंगाना के मेदक जिले में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। दौलताबाद गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक खानदान मुकामी अदालत की इमारत से कूद पड़ा। इस वाक़े में खातून मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि शोहर और 2 छोटी बच्चियां शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वालिदैन अपनी 2 बेटियों, जिनकी उम्रें 5 और 2 साल की बताई गई हैं, वो उनके साथ अदालत की इमारत की बालाई मंजिल से छलांग लगा दी। इस वाक़े में रमिया नामी खातून शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गई। शोहर नवीन और दोनों बच्चियां तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज हैं। बताया गया है कि इंतहाई इक़दाम खानदानी झगड़ों की वजह से उठाया गया है।